हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल हॉरर ट्यूब। आज हम देखेंगे एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी कपड़धारी। ये तमिल मूवी कपड़धारी का तेलुगु रीमेक है। मूवी की शुरुआत ही सस्पेंस से होती है। 1977 में वारंगल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हम एक आदमी की डेड बॉडी देखते हैं और फिर उस बिल्डिंग के नीचे से एक आदमी अपनी गाड़ी लेके निकलता है। जब वो घर पहुंचता है तो हम देखते हैं कि उसके कपड़े खून से भरे हुए थे और कपड़े बदलते वक्त उसके जैकेट से कुछ नीचे गिरता है। फिर हम उसी गाड़ी को जलता हुआ देखते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है इंस्पेक्टर रंजीत के घर, जहां उन्हें इस खून की खबर दी जाती है और उसी के साथ वारंगल में मिला खजाना भी चोरी हो गया, ये बताया जाता है। अब किसका खून हुआ है, किसने किया, वो खजाना क्या था और वो किसने चुराया, ये सब जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम ट्रैफिक पुलिस गौतम कुमार को देखते हैं, जो अपने बोरिंग रूटीन लाइफ से थक चुका था और क्राइम डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन उसके सीनियर्स उसे कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। अब शहर में एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन के वक्त ज़मीन में 3 स्केलेटन मिलते हैं, जिसे देख के गौतम को शक होने लगता है कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ था, लेकिन पुलिस उसे इस इन्वेस्टिगेशन से दूर रहने के लिए कहती है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी गौतम रात के वक्त उसी जगह जाता है और एक प्रेस रिपोर्टर को मिलता है। उसका नाम गोपाल कृष्णन था। अब पुलिस डिपार्टमेंट इलेक्शन की वजह से इन 3 स्केलेटन वाला केस दबाना चाहती थी, लेकिन गौतम कुमार को भरोसा था कि ये मर्डर केस ही था। गौतम कुमार और गोपाल कृष्णा की दोस्ती हो जाती है। बातों बातों में गोपाल कृष्णा गौतम को बताता है कि उसके पार्टनर ने उसे धोखा दिया था, इसलिए वो आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है। अब हम देखते हैं कि नशे में धुत गोपाल कृष्णा एक पॉलिटिशियन को गालियां दे रहा था। आगे गौतम कुमार अपने कॉन्टैक्ट से केस से रिलेटेड पुलिस फाइल्स हासिल करता है। उसे समझता है कि उन 3 स्केलेटन में से एक स्केलेटन 30 से 32 साल के आदमी का था, दूसरा 28 से 29 साल की औरत का और तीसरा स्केलेटन 8 से 10 साल की बच्ची का था। स्केलेटन के साथ टॉय कार और कार कीज मिले थे, तो हायर चांसेस थे कि ये मर्डर केस था। दूसरी ओर गोपाल कृष्णा अपने कॉन्टैक्ट से यही सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अब गौतम कुमार को उसका दोस्त बताता है कि 1975 और 1980 के दरमियान इस जगह पे एक तालाब हुआ करता था। उस वक्त हर 2-3 दिन में वहाँ डेड बॉडीज़ मिला करती थी। शायद ये 3 डेड बॉडीज़ उसी में से होंगी, जो पानी से बहकर वहाँ तक पहुँची थी और मिट्टी के नीचे दब चुकी थी। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे गौतम कुमार पुराने फाइल्स से उन सालों की मिसिंग केसेस डिटेल्स निकालता है और उसे इन स्केलेटन से मिलती जुलती एक फैमिली की केस मिलती भी है। 1977 में उप्पल पुलिस स्टेशन में रंजीत कुमार नाम के पुलिस इंस्पेक्टर थे, जिन्होंने ये केस हैंडल किया था। अब गौतम ये इन्फॉर्मेशन गोपाल कृष्णा के साथ शेयर करता है। गौतम रंजीत कुमार की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स पढ़ने लगता है और ऐसे इमेजिन करता है कि जैसे उसी ने ये केस इन्वेस्टिगेट किया था। इसीलिए आगे के बहुत सारे फ्लैशबैक सीन्स में हम गौतम कुमार को देखेंगे, जैसे उस वक्त वो वहाँ पर प्रेजेंट था। जैसे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा, 25 फेब को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में एक मर्डर और चोरी हुई थी। खून हुए आदमी का नाम संपत राज था। आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर गणपति इंस्पेक्टर रंजीत को बताते हैं कि वारंगल में बहुत कीमती खजाना मिला था, जिसे हैदराबाद में शिफ्ट करना ज़रूरी था, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज़ और राइट्स के वजह से ये नहीं हो पाया। संपत की बॉडी एक प्यून को मिली थी। संपत को चाकू से मारा गया था और ऑफिस से 2 चाकू मिसिंग थे और फिर हैदराबाद से दूर एक कार जलाई गई थी। बाद में ये समझ आया कि ये कार आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करने वाले रंगा राव की थी। रंगा राव अपनी फैमिली के साथ उसी दिन से मिसिंग थे और उनके कार में ऑफिस से मिसिंग चाकू भी मिला था। इंस्पेक्टर को रंगा राव के नौकरों से पता चलता है कि 26 फेब की सुबह उन्होंने रंगा राव या उसके फैमिली में से किसी को नहीं देखा था। उनका घर चेक करने पे सारे कबर्ड्स खुले थे और सारा सामान गायब था। रंगाराव का नौकर सैदुल बताता है कि रंगाराव की बीवी ने एक दिन पहले ही पैकिंग के लिए बैग्स निकलवाए थे। अब हमें समझता है कि रंगाराव वही इंसान था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में खून से भरे कपड़ों में देखा था। रंगाराव का ड्राइवर फर्नांडिस बताता है कि उस रात रंगाराव ने उसे जल्दी घर भेज दिया था और सिर्फ संपत और रंगाराव ऑफिस में थे। अब रंगाराव के सिक्योरिटी गार्ड के बयान के मुताबिक उस रात रंगाराव खून से भरे कपड़ों में अकेले गाड़ी चला के घर आया था। उनके साथ फर्नांडिस नहीं था। थोड़ी देर बाद घर की लाइट्स चली गई और अंधेरे में किसी ने सिक्योरिटी गार्ड पे पीछे से वार किया, जिससे वो बेहोश हो गया था, लेकिन उसने किसी को नहीं देखा था। उसके मुताबिक शायद रंगाराव के साथ
कोई और भी था। सब गवाहों की बातें सुन के यही लग रहा था कि रंगाराव ने अपने पार्टनर के साथ मिलकर संपत का खून किया था और फिर अपने फैमिली के साथ गायब हो गया था। लेकिन फिर 27 मई 1985 को रंजीत कुमार ने कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंस मिलने की वजह से संपत राव केस को रीओपन करने की रिक्वेस्ट की थी। अब गौतम खुद इस केस को समझने की और रंगाराव के पार्टनर को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। वो अपने कॉन्टैक्ट से इंस्पेक्टर रंजीत को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो 30 साल पहले ही रिटायर हो चुके थे और उनका कोई रजिस्टर एड्रेस भी नहीं था। इंस्पेक्टर रंजीत का पुराना फोटो देख के गौतम को एक ड्रंक एंड ड्राइव का केस याद आता है और वहाँ से वो उनका एड्रेस ढूंढ निकालता है। अब गौतम इंस्पेक्टर रंजीत को बताता है कि सबको लग रहा था कि रंगाराव अपने फैमिली के साथ खजाना लेके भाग गया है, लेकिन गौतम के मुताबिक ब्रिज के नीचे मिली 3 लाशें रंगाराम और उसके फैमिली की थी। अब गौतम इंस्पेक्टर से पूछता है कि 1985 में उन्होंने केस रीओपन करने की रिक्वेस्ट क्यों की थी, ऐसा कौन सा एविडेंस मिला था जिसके बेसिस पे ये केस रीओपन करना था। लेकिन तभी इंस्पेक्टर रंजीत को अपनी छोटी बेटी और अपनी बीवी की विजन्स आती है और वो गौतम को कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं। अब हमें समझता है कि इंस्पेक्टर रंजीत की फैमिली की डेथ हो गई थी और उसी के बाद उन्होंने ये केस इन्वेस्टिगेशन अधूरा छोड़ा था और रिजाइन किया था। गौतम के बहुत सारी कोशिशों के बाद इंस्पेक्टर रंजीत गौतम को मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंस्पेक्टर रंजीत गौतम को बताते हैं कि रंगाराव बेकसूर था, शायद जिसने संपत राज को मारा था उसने रंगाराव और उसकी फैमिली को भी मार डाला था, क्योंकि इंस्पेक्टर रंजीत को रंगाराव के घर में एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मिला था जिसे वो बहुत कोशिशों के बाद भी ट्रेस नहीं कर पाए थे। लेकिन 8 साल बाद उन्हें सेम हैंडराइटिंग का एक डॉक्टर मिला, जिससे पूछताछ करने पे उन्हें पता चला कि उस रात रंगाराव ने किसी की जान बचाई थी। घर आते वक्त रास्ते में उसने एक आदमी को जख्मी हालत में देखा और उसे डॉक्टर के पास ले गया और उस डॉक्टर ने रंगाराव को प्रिस्क्रिप्शन दिया था और रंगाराव के कपड़ों पे लगा हुआ खून उसी जख्मी आदमी का था, ना कि संपत का। दूसरी ओर घर पे किसी और ने रंगाराव की फैमिली को मार डाला था। अब पत्रकार गोपाल गौतम को बताता है कि उसको केस रिलेटेड कोई क्लू मिला है, लेकिन वो अचानक गायब हो जाता है। अब रिपोर्टर गोपाल की लड़की गौतम को बताती है कि गोपाल गायब होने से पहले रम्या नाम की एक्ट्रेस के बारे में बहुत सर्च कर रहा था। अब गौतम रम्या से रंगाराव के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। दूसरी ओर हम देखते कि रिपोर्टर गोपाल टीवी चैनल रिपोर्टर से एक ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करता है और इससे पहले कि वो उस टीवी चैनल रिपोर्टर के पास पहुंचता, कुछ गुंडे उसे बहुत मारते हैं। इन्हीं लोगों से रिपोर्टर गोपाल ने कुछ पैसे उधार लिए थे जो वो वापस नहीं कर पाया था। दूसरे दिन न्यूज़ आती है कि एक्ट्रेस रम्या की किसी ने गोली मार के हत्या कर दी थी, जिसे सुन के गौतम शॉक हो जाता है। अब केस रिलेटेड सारे फोटोज फिर से देखने पे गौतम रियलाइज करता है कि रम्या ने फोटोज में वही नेकलेस पहना था जो खजाने में मिला था। इसका मतलब एक्ट्रेस रम्या को वो नेकलेस देने वाले इंसान के पास वो सारा खजाना था। अब इंस्पेक्टर रंजीत और गौतम रम्या के घर जाते हैं। तभी रम्या के घर से कोई इंसान भागता है, जिसका पीछा करने पे उन्हें समझता है कि वो एक रिजॉर्ट में जाता है जो एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडर का था। अब उस रिजॉर्ट को देख के इंस्पेक्टर रंजीत को याद आता है कि इसी जगह 40 साल पहले रंगाराव की कार को जलाया गया था। अब रिपोर्टर गोपाल होश में आता है और गौतम उससे बात करने चला जाता है। अब गोपाल बताता है कि रम्या के अंडरवर्ल्ड के साथ कॉन्टैक्ट्स थे और उस डॉन का नाम अलेरू श्रीनिवास था। दूसरी ओर हम टीवी पे न्यूज़ देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी ने इसी अलेरू श्रीनिवास को सीएम की पोस्ट के लिए चुना था। वो इतना शक्तिशाली हो गया था। इन सब बातों से गौतम को पता चलता है कि ये अलेरू श्रीनिवास और खजाने के बीच कुछ तो रिलेशन है, इसलिए वो अलेरू श्रीनिवास के पुराने घर में जाता है। वहाँ पे गौतम को ओल्ड बाइबल और क्रिश्चियन बुक्स मिलते हैं और रंगाराव के केस में सिर्फ 2 ही क्रिश्चियन लोग थे, फर्नांडिस और सेबेस्टियन। अब पॉलिटिकल लीडर श्रीनिवास को देख के इंस्पेक्टर रंजीत को याद आता है कि अभी का पॉलिटिकल लीडर श्रीनिवास फर्नांडिस था और फर्नांडिस भी इंस्पेक्टर को पहचान लेता है। डरा हुआ फर्नांडिस इंस्पेक्टर रंजीत, गोपाल और गौतम को पकड़ने के लिए अपने लोगों को भेजता है, जो इंस्पेक्टर रंजीत को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। गौतम रिपोर्टर गोपाल को एक अनाथाश्रम में छुपा देता है। अब गौतम इंस्पेक्टर रंजीत की डॉग की मदद से उस जगह पहुंच जाता है जहां इंस्पेक्टर रंजीत को किडनैप करके रखा था। गौतम जख्मी इंस्पेक्टर को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बचा नहीं पाता। अब पुलिस को रिपोर्टर गोपाल को पीटने वाले गुंडों के पास रम्या का फ़ोन मिलता है। वो गुंडे बताते हैं कि वो फ़ोन उन्हें गोपाल की बैग से मिला था।
यानी रम्या का खून होने से पहले रिपोर्टर गोपाल वहां गया था। रिपोर्टर गोपाल का ऑफिस ढूंढने पे गौतम को एक पुरानी घड़ी मिलती है जिस पे लिखा था सैदुल को रंगा राव की तरफ से तोहफा। अब गौतम समझ जाता है कि रिपोर्टर गोपाल ही सैदुल था। दूसरी ओर श्रीनिवास यानी फर्नांडिस के साथ गौतम एक डील करता है। वो उसे बताता है कि उसे इंस्पेक्टर रंजीत ने सब बता दिया है। सैदुल और फर्नांडिस रंगाराव के लिए काम किया करते थे। रंगाराव से खजाने की बात सुन के फर्नांडिस के मन में लालच आ गया था। वो सैदुल को सबके खाने में नींद की दवाई मिलाने के लिए कहता है और सबके बेहोश होने के बाद हम सारा खजाना लेके वहां से भाग जाएंगे, ऐसा बताता है। पर सैदुल बहुत ही भोला इंसान था। उसे ये नहीं पता था कि फर्नांडिस ने दी हुई दवाई नींद की दवाई नहीं थी, जहर था, जिसकी वजह से रंगाराव की पत्नी और बेटी मर चुकी थी और उसी जहर से फर्नांडिस ने रंगाराव को भी मार डाला था। इस सबसे सैदुल बहुत दुखी होता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। अब फर्नांडिस उस कार को जला देता है और खजाने के पैसों से बड़ा आदमी बन जाता है। अब गौतम उसे बताते हैं कि वो उस फर्नांडिस के लिए काम करना चाहता है और वो इसके लिए रिपोर्टर गोपाल यानी सैदुल को मार डालेगा, लेकिन इसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे चाहिए। फर्नांडिस यानी श्रीनिवास इस बात पे भरोसा कर लेता है। अब गौतम रिपोर्टर गोपाल के पास यानी सैदुल के पास आके सच्चाई पूछता है। सैदुल अपना गुनाह कबूल करता है लेकिन ये भी बताता है कि फर्नांडिस ने उसे फंसाया था, नींद की दवाई कह के जहर दिया था। सैदुल के बहुत कोशिश करने पर भी वो फर्नांडिस के खिलाफ कोई भी सबूत जुटा नहीं पाया था। अब गौतम श्रीनिवास यानी फर्नांडिस को बताता है कि उसने रिपोर्टर गोपाल को मार डाला, लेकिन ये सच नहीं था। फर्नांडिस रियलाइज करता है कि उसे भी पानी में वही जहर दिया गया था जो उसने रंगाराव की फैमिली को दिया था, जो पानी सैदुल ने ही ला के रखा था। उस जहर की वजह से श्रीनिवास यानी फर्नांडिस की मौत हो जाती है। लेकिन गोपाल यानी सैदुल अब अपनी बेटी को फेस नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसी गिल्ट में गोपाल ने भी वही जहर पी लिया था और उसकी भी मौत हो जाती है। अब मूवी के एंड में हमें सबसे बड़ा सस्पेंस समझता है कि रंगाराव ने जिस जख्मी आदमी की जान बचाई थी वो गौतम के पापा ही थे और वो इस बात से पूरी तरह से अनजान था। इस केस इन्वेस्टिगेशन के बाद गौतम फाइनली पुलिस ऑफिसर बन जाता है और मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आई होप आपने ये सस्पेंस थ्रिलर मूवी बहुत इन्जॉय की होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए आपके चैनल हॉरर ट्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।